हेलो हेलो नमस्कार, मैं प्रियांशु आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने इस धाकड़ बैंकिंग परिवार में, जहां हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हमारी एसबीआई, एलआईसी, आरआरबी, सेबी या फिर किसी भी टाइप के बैंकिंग एग्जाम के अंदर पूछे जाने वाला करंट अफेयर। ओके, जो कि आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट जो होता है इन एग्जाम्स के अंदर वो है आपकी बैंकिंग और फाइनेंशियल करंट अफेयर। लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चन जो है अपने डिफेंस से, नेशनल न्यूज़ या फिर जो पीआईबी सेक्शन है उनसे भी आपके क्वेश्चंस बनते हैं, तो उसी क्वेश्चंस को यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। डन, चलिए तो फिर शुरू करते हैं उस क्लास को। पहली न्यूज़ आपकी निकल गई थी डिफेंस की तरफ से कि विशाखापट्टनम गेट्स अ न्यू सबमरीन रेस्क्यू टेस्ट प्लिंथ। यहाँ पर क्या है, विशाखापट्टनम को जो है ना, सही बार सबमरीन जो होती है, सबमरीन के अंदर कई बार मान लो कि एक्सीडेंट वगैरह हो गया, उस सबमरीन को यहाँ पर रेस्क्यू करने के लिए एक अलग से वेसल्स बनाए जाते हैं, वो मिल चुका है किसको, विशाखापट्टनम को, जिसका नाम क्या है, प्लिंथ। इस वेसल का नाम क्या है, प्लिंथ जो है रहने वाला है इस वेसल का नाम, जो कि कहाँ से इंडक्ट हुआ है, तो याद रखना है विशाखापट्टनम से इंडक्ट या फिर कमीशन किया गया। कमीशन कहाँ से हुआ है, तो विशाखापट्टनम से इसे क्या यहाँ पर क्या है, कमीशन किया गया है, विशाखापट्टनम से कमीशन। अब देखो यहाँ पर क्या, विशाखापट्टनम की बात करें बचाव कार्यों के लिए एक टेस्ट प्लिंथ नाम का यहाँ पर क्या है, एक वेसल जो है कमीशन कर दिया है। और यहाँ से हम जो है हम कहेंगे सर इसे जो है ईस्टर्न नेवल फ्लीट से, कौन सी, ईस्टर्न नेवल फ्लीट, ईस्टर्न नेवल हेडक्वार्टर विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम से इसे क्या है कंटिन्यू किया। अब देखो सबमरीन रेस्क्यू यूनिट यानी ईस्ट की तरफ से विद न्यू शोर बेस फैसिलिटी लेट्स इन द इंडियन नेवी टेस्ट इन द मरी मेंटेन द डीप सबमर्जेंस रेस्क्यू वेसल, यानी क्या है, डीएसआरवी। डीएसआरवी का मतलब ये समझो कि अगर इन केस कोई सबमरीन क्या हो जाती है, अगर पानी के अंदर चली जाती है एक्सीडेंट से, तो उसको रेस्क्यू करने के लिए डीएसआरवी यानी डीप सबमर्जेंस रेस्क्यू व्हीकल लॉन्च किया, जिसका नाम क्या है, टेस्ट प्लिंथ सिस्टम है, जो यहाँ पर क्या है लैंड कर दिया है। विद श्योर दे आर ऑलवेज मिशन रेडी विदाउट हैविंग टू सेंड देम आउट टू सी रूटीन चेक। अब ये एक ऐसा वेसल है जिसे हमेशा ही क्या है पानी के अंदर रखा जाएगा, ऑलवेज रेडी पोजीशन के अंदर। इनको जो है नोटिफाइड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हाँ भाई आज जो हम लोग निकलेंगे या फिर कल जो है पानी के अंदर उतरेंगे, नहीं, ये हमेशा 24/7 क्या है, ऑन वाटर, इन वाटर, ऑन ड्यूटी, इन वाटर ऑन ड्यूटी ही ये रहने वाला है, इस बात को याद रखना। These vehicles are able to rescue the personnel from, है ना, the personnel from a disabled submarine at the depth of the 650 to 1000 meters। तो ठीक है, ये यहाँ पर 600 से 1000 मीटर तक का यहाँ पर जो एरिया है उसे रेस्क्यू कर सकते हैं। इतना डीप जाकर भी इसका यहाँ पर क्या है, रेस्क्यू किया जा सकता है, और ये क्या है, इसका नाम हो जाएगा प्लिंथ टेस्ट। सबसे पहले बात करते हैं इंडियन नेवी की, जिसने इसे इंडक्ट किया है, तो हेडक्वार्टर हो जाएगा न्यू दिल्ली साउथ ब्लॉक, है ना। फिर आते हैं चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ, कौन है, एडमिरल यहाँ पर जो है कृष्ण स्वामीनाथन। कौन है, कृष्ण स्वामीनाथन। अभी अभी जो इनको यहाँ पर कमीशन किया गया था, इनको भी। नेवल डे की बात करें तो 4 दिसंबर। मोटो की बात करें शाम नो वरुण, क्या है, शाम नो वरुण हो जाएगा यहाँ पर मोटो। सुप्रीम कमांडर कौन है यहाँ पर नेवी का, तो याद रखना प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कौन है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आ जाओ, क्वेश्चन क्या कहता है हमसे, तो स्पेशलाइज्ड टेस्ट प्लिंथ फॉर सबमरीन रेस्क्यू ऑपरेशन हैज बीन सेटअप इन विच सिटी, कौन सी सिटी से इसे जो है सेटअप या फिर कमीशन किया गया, तो इसे कमीशन किया गया है विशाखापट्टनम से। कहां से कमीशन किया है, विशाखापट्टनम से इसे कमीशन किया गया। डीप सबमर्जेंस रेस्क्यू व्हीकल डीएसआरवी सिस्टम tested at the new plinth can rescued the personnel from depth of how many, तो याद ना 650 to 1000 मीटर की डेप्थ तक हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी वेसल को यहाँ पर रेस्क्यू किया जा सकता है। ठीक है, हु इज द करंट चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ इन द इंडियन नेवी एंड हुज नेवल डे, कब नेवल डे मनाते हैं, तो यहाँ पर मनाते हैं हम लोग 4 दिसंबर को। नेवल स्टाफ की बात करें, दिनेश के त्रिपाठी यहाँ पहले थे, अब कौन है यहाँ पर याद रखना, एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन। कौन हो जाएंगे, फिलहाल यहाँ पर नेवल चीफ हो जाएंगे एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन।
आते हैं कुछ कुछ न्यूज़ जो कि स्टेट के करंट अफेयर से इंपॉर्टेंट है, उसमें न्यूज़ निकल के आती है। तमिलनाडु ने रेस किए हैं यहाँ पर CMCHIS कवर टू कितना यहाँ पर याद रखना 25 लाख रुपए। कितना? 25 लाख रुपए का कवर जो कि विजय ने दिया है यहाँ पर, किसके लिए? तो बीमा कवर दिया है यहाँ पर, किसके लिए? तो मिनिस्ट्री यानी चीफ मिनिस्टर ने अनाउंस किया था कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम जो कवर करेगी 5 लाख से 25 लाख तक पर फैमिली। जैसे हमारे यहाँ नहीं है ना, हर स्टेट की अपनी अपनी जो है हमारे पास बीमा योजना होती है, वैसे ही तमिलनाडु स्टेट की भी एक बीमा योजना है CMCHIS। इसके अंदर 5 लाख से 25 लाख तक का कवर जो पर फैमिली को दिया जाएगा एज एन इंश्योरेंस। ठीक है, इंश्योरेंस के तौर पे दिया जाएगा। ठीक है, वेलफेयर अपडेट की बात करें, इट ऑल्सो इंक्लूड द कॉर्पोरेटिव फ्रॉम द लोन वेवियर्स ऑफ अप टू 75,000 फॉर ओवर 1.38 लाख फार्मर्स। तो यहाँ पर क्या है, 75,000 तक की जो सहकारी क्या है कृषि ऋण भी दिया जाएगा। कितने लोगों को? तो लगभग 1.38 लाख लोगों से ज़्यादा किसानों को यहाँ पर क्या मिलने वाला है? 75,000 रुपये का कृषि बीमा, या फिर बात करें कि यहाँ पर जो कृषि लोन, या फिर बात करें एग्रीकल्चरल कॉर्पोरेटिव लोन भी इनको दिया जाएगा। अच्छी बात है ना। तो देखो पहला तो याद रखते हैं, कैपिटल क्या है यहाँ पर? चेन्नई हो जाएगी कैपिटल। फॉर्मेशन डे की बात करें, चेन्नई फॉर्मेशन कब होता है? कैपिटल। या फिर बात करें 1 नवंबर हो जाएगा यहाँ पर तमिलनाडु एस्टेब्लिशमेंट डे। ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करें तो यहाँ पर हो जाएगी तमिल ऑफिशियल लैंग्वेज है। सीएम की बात करें तो सी विजय जोसेफ। कौन है? सी विजय जोसेफ। गवर्नर याद रखना राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, है ना। गवर्नर्स आप लोग याद रखना, स्टैटिक क्वेश्चन के अंदर अगर कुछ पूछना हुआ उसको तो यहाँ से नहीं पूछेगा आपसे कि लैंग्वेज क्या है, ऑफिशियल डे कौन सा है, या फिर सीएम कौन सा है। वो क्वेश्चन पूछेगा यहाँ पर गवर्नर, बिकॉज गवर्नर जो है बहुत कम लोग याद करते हैं। तो गवर्नर याद करना आपको कौन? राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। CMHIS की बात करते हैं, यहाँ पर क्या है? चीफ मिनिस्टर्स कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम। CMHIS लॉन्च कब हुई है? ये 11 जनवरी 2012 को लॉन्च हुई है। कब लॉन्च हुई है? 11 जनवरी 2012 को इसे लॉन्च किया गया। टाइप की बात करें तो क्लैशेस, है ना, क्या है? कैशलेस फैमिली हेल्थ इंश्योरेंस। जैसे अगर हम बात करें नेशनल लेवल पे दिया जाता है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, है ना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, है ना। फिर हम लोग बात करें यहाँ पर जो आभा कार्ड के तहत मिलती है आपको, आभा कार्ड, कौन सा कार्ड है? आभा कार्ड के तहत आपको ये दी जाती है। ठीक है, इंश्योरेंस कौन हो जाएगा? यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योर कौन करने वाली ये सब चीजें? तो भारत सरकार की खुद की एक इंश्योरेंस कंपनी, इसका नाम क्या है? यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी। एनुअल कवर कितना मिलेगा? 25 लाख रुपए तक का यहाँ पर एनुअल कवर दिया जाएगा। तमिलनाडु हैज इंक्रीज द एनुअल हेल्थ कवर CMHIS फ्रॉम 5 लाख टू कितना? तो अब कर दिया इसको 25 लाख रुपए कर दिया है पर फैमिली। ठीक है, पर फैमिली कितना? 25 लाख कर दिया। As part of the welfare update, comprehensive farm loan waiver of up to 75,000 will benefit how many farmers? तो कितने फार्मर्स को मिलेगा यहाँ पर? हम कहेंगे सर लगभग 1.38 लाख फार्मर्स को दिया जाएगा। कितना? 1.38 लाख फार्मर्स को। CMHIS whose cover has been raised and was launched in which year, है ना। तो याद रखना यहाँ पर क्या, यूनाइटेड स्टेट्स की बात करें यहाँ पर यूनाइटेड इंडिया 2012 के अंदर इस कंपनी की एस्टेब्लिशमेंट होती है। और यहाँ पर इसे याद रखना कि इस कंपनी के तहत जो है सीएम विजय जोसेफ जो है, सीएम जो है जोसेफ विजय की बात करें तो ये क्या है, तमिलनाडु के लोगों को इंश्योरेंस प्रोवाइड करने वाले हैं। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर कुछ और न्यूज आती है जो कि हमारे पास क्या है, महाराष्ट्र मेक द स्नेक बाइट नोटिसेबल, क्या है, नोटिफिएबल
नोटिफिएबल डिजीज डिक्लेयर कर दी किसको, स्नेक बाइट को। तो हमारे यहाँ तो क्या होता है, स्नेक बाइट हुई तो झाड़ फूंक करवा देते हैं, है ना, गोगो जी के मंदिर जाके आ जाते हैं, तेजो जी के मंदिर जाके आ जाते हैं, बाबू जी के मंदिर जाके आ जाते हैं। बट यहाँ पर महाराष्ट्र सरकार ने क्या कहा है, महाराष्ट्र सरकार ने बोला है कि यहाँ पर क्या है, इसे जो है महाराष्ट्र के अंदर क्या है, सर्पदंश को एक अधिसूचित रोग बनाया गया है, क्या है, नोटिफिएबल रोग इसे डिक्लेयर कर दिया। अब ये नोटिफिएबल रोग क्या होता है, नोटिफिएबल रोग का मतलब ये होता है कि अगर मान लो किसी को सांप ने काटा है तो उसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाकर इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि मुझे सांप ने काटा है, मैं जिंदा हूं या मर गया हूं, ये सारी बातें यहाँ पर इन्फॉर्म करनी पड़ेगी। तो महाराष्ट्र इज ऑफिशियली डिक्लेयर करती है स्नेक बाइट नोटिफिएबल, a notifiable disease marking the compulsory for the all government and the private health care to facilitate to the report every suspected, probable and the confirmed case टू द स्टेट अथॉरिटी। कि भाई हर सरकार को बोला यह गया है कि प्राइवेट हो गवर्नमेंट हो, सारे हॉस्पिटल्स को ये बोला गया है कि अगर कोई केस आता है आपके सामने स्नेक बाइट का, यू हैव टू रजिस्टर देम, है ना, उन्हें आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। और रजिस्टर करके किसे बताना, स्टेट जो है हाईएस्ट अथॉरिटी है हेल्थ केयर की, उसे यहाँ बताना पड़ेगा कि भाई क्या चल रहा है आपके हॉस्पिटल के अंदर, कितने स्नेक बाइट केसेस आए हैं, किस टाइप का स्नेक ने काटा है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको क्या है अवेलेबल करवानी पड़ेगी हेल्थ केयर में। फिर एवरी मेडिकल जो है प्रैक्टिशनर इंक्लूड दोज इन द प्राइवेट पार्टीज, वहाँ जो प्राइवेट प्रैक्टिसर्स मस्ट रिपोर्ट दी स्नेक बाइट केसेस and that right away not doing so is a violating of the state public health protocol। अगर कोई ऐसा नहीं करता है, कोई ऐसा डॉक्टर जो प्राइवेटली प्रैक्टिस कर रहा है और ऐसा काम नहीं करता है, स्नेक बाइट की इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड करता है स्टेट अथॉरिटी को, तो इट इज अ वायलेशन ऑफ स्टेट पब्लिक हेल्थ, यहाँ पर क्या प्रोटोकॉल को ये वायलेट कर रहा है। तो इसके तहत यहाँ पर कुछ कुछ क्या है सजाएं भी दी जा सकती। आ जाओ फिर महाराष्ट्र की बात करते हैं। महाराष्ट्र का फॉर्मेशन डे कब है, 1 मई, क्या है 1 मई। फिर कैपिटल की बात करो मैं, यहाँ पर हो जाएगा मुंबई हो जाएगी कैपिटल, है ना। फिर बात करें विंटर कैपिटल, यहाँ पर नागपुर, वैसे इतना याद नहीं रखना है नागपुर, बट अपने कैपिटल याद रखना मुंबई ही याद रखो। सीएम कौन है, तो यहाँ पर देवेंद्र फडणवीस। गवर्नर कौन है, तो याद रखना जिष्णुदेव वर्मा। कौन है, जिष्णुदेव वर्मा, यहाँ पर याद रखना। फिर बात करें NAPSC, नेशनल एक्शन प्लान फॉर द प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ द स्नेक बाइट, क्या है एवेनॉमी। अब ये वो यहाँ पर अथॉरिटी है जो क्या करती है, सारी रिपोर्ट लिखेगी कि भाई किस टाइप के सांप ने इंडिया के अंदर काटा है, कितने सांप हो सकते हैं, कितना जो सांप का जो काटना है कितना वेनेमस है, ये सारी बातें आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। लॉन्च की बात करें तो 12 मार्च 2024 को इसे लॉन्च किया गया, है ना। अप्रोच की बात करें तो वन हेल्थ, है ना, अप्रोच क्या है, वन हेल्थ की अप्रोच है। यहाँ पर गोल क्या है कि स्नेक बाइट डेथ एंड यहाँ पर क्या है डिसेबिलिटी, कब तक, तो 2030 तक हमारा गोल है कि हमें क्या करना है, स्नेक बाइट से मौत को रोकना भी है, और प्लस इन्हें जो है डिजीज अगर कुछ हो जाती है तो उसे क्या है प्रिवेंशन भी करना है, किससे, स्नेक बाइट से। तो यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन किसको, महाराष्ट्र गवर्नमेंट को देनी पड़ेगी। कोई भी जो है प्रैक्टिशनर हो, फिर प्राइवेट हो या फिर गवर्नमेंट प्रैक्टिशनर, उसको सारी इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। यहाँ पर स्नेक बाइट जो है एनॉमिंग की बात करें, क्या है, एक नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज हो सकती है इनसे, है ना। तो कौन सा, WHO ने इससे क्या बोला, एक नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज हो सकती है स्नेक बाइट के थ्रू। फिर हम बात करें इंडियाज बिग 4 स्नेक कौन कौन से होते हैं, कोबरा है, फिर क्या हमारे पास क्राइट है, फिर रजल वेपर है, और क्या है सॉस कैपर वेपर, ये अपने पास है ना। स्पेसिफिक जो है ट्रीटमेंट की बात करें, एंटी स्नेक वेनमस या फिर एंटी स्नेक वेनम, और स्नेक बाइट की हेल्पलाइन क्या है 15400, ये क्या है स्नेक बाइट की हेल्पलाइन। अगर आपको कहीं भी स्नेक दिख जाए या फिर स्नेक बाइट आपके आसपास कहीं हुई हो तो आप क्या कर सकते हो, आप 1540 पर कॉल करके इसकी रिपोर्ट दर्ज करवा सकते हो। Which state is officially declared the snake bite a notifiable disease? तो याद ना महाराष्ट्र सरकार ने एक डिक्लेयर कर दिया है इसे एक नोटिफिएबल डिजीज। इस संदर्भ में उल्लेखित यहाँ पर क्या है, हेल्पलाइन क्या है, तो 15 यानी स्नेक बाइट के संदर्भ में यहाँ पर याद रखना 15400 शर्प, हाँ, द नेशनल एक्शन प्लान फॉर द प्रिवेंशन एंड द कंट्रोल ऑफ द स्नेक बाइट involving the NAPSE followed the which approach and tag which approach and the target have to snake bite। तो यहाँ पर क्या है, टारगेट हमारा है 2030 तक का, बट क्या है वन हेल्थ अप्रोच, क्या है वन हेल्थ अप्रोच है, वन नेशन अप्रोच नहीं है, क्या है वन हेल्थ अप्रोच 2030। कौन से स्टेट के अंदर लागू हुई है, तो याद ना महाराष्ट्र के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर इसे लागू कर दिया। अगर इसे कोई नहीं मानता है तो वो
क्या कंप्लीटली वायलेटिंग करता है किसको, महाराष्ट्र पब्लिक हेल्थ जो यहाँ पर जो रेगुलेशंस है उनको वायलेट करता है, उसके तहत उसे सजा भी दी जा सकती है। नेक्स्ट आते हैं एमओयू। एमओयूज एंड एग्रीमेंट की बात करें जो कि आपके बैंकिंग एग्जाम के लिए सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट रहने वाला है एमओयूज, ठीक है। तो देखो एचएल ने पार्टनरशिप की किसके, अडानी डिफेंस के साथ, और यहाँ पर क्या है बीईएमएल के साथ, किसके प्रोड्यूस करने के लिए, टू प्रोड्यूस एलसीएच। एलसीएच क्या है, प्रचंड, एलसीएच प्रचंड को यहाँ पर हेलीकॉप्टर उसे यहाँ पर प्रोड्यूस करने के लिए किसने पार्टनरशिप की है, तो एचएएल यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने अडानी डिफेंस और बीईएमएल के साथ यहां पर क्या पार्टनरशिप कर ली है एलसीएच प्रचंड को बनाने के लिए, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड को बनाने के लिए यहां पर, ठीक है। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स एचएएल ने यहां पर अनाउंस किया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद अडानी डिफेंस सिस्टम्स, देन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड यानी एडीएसएल एंड बात करें भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, इन तीनों ने मिलकर यहां पर क्या एलसीएच प्रचंड को बनाने के लिए एक एग्रीमेंट पर सिग्नेचर किए, और ये यहां पर हमारा एक डिफेंस एग्रीमेंट या फिर स्ट्रेटेजिक डिफेंस एग्रीमेंट रहने वाला है। किसके लिए, तो लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर जिसका नाम क्या है प्रचंड। अगर लाइट कॉम्बैट आपसे फाइटर प्लेन पूछ रहे तो एलसीए तेजस याद रखना है ना, एलसीए तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जिसका नाम क्या है तेजस। और अगर हेलीकॉप्टर पूछे तो याद रखना प्रचंड क्या हो जाएगा हमारे पास हेलीकॉप्टर जो कि लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है। अब कोलैबोरेशन के अंदर क्या होगा इसका जो है बात करें, इसके अंदर जो टेक्नोलॉजीज लगती है वो यहाँ पर डेवलप की जाएगी, एंड द ग्रोइंग डिमांड ऑफ द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की डिमांड को देखते हुए इस एमओयू पर सिग्नेचर किए गए हैं, ठीक है। HAL has handed over the production of 90 जो है fusible structures to these two partner to speed up the delivery timelines for the 156 helicopters currently on order। तो HAL को हमारी इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी और इंडियन जो है आर्मी ने जो ऑर्डर्स दिए हैं उन ऑर्डर्स को फुलफिल करना है बाय द टाइमलाइन। इसके लिए HAL ने क्या किया है, इसका जो पूरा जो ढांचा बना के रखा उसको क्या कर दिया, किसको अडानी डिफेंस को, अडानी डिफेंस, और यहां पर क्या है भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड को यहां पर क्या है ट्रांसफर कर दिया, और बोला है कि आप लोग इसके अंदर क्या और जल्दी से जल्दी इसके अंदर क्या जो भी मशीनरी जितने भी इक्विपमेंट्स हैं उनको जल्दी से जल्दी इंप्लीमेंट करो और यहां पर हमको फ्री करो। बीईएमएल क्या करेगी यहां पर, गिवन अ कॉन्ट्रैक्ट टू मेक 48 यहां पर क्या है फ्यूजलेज स्ट्रक्चर्स, कितने 48 को टारगेट किसको दिया है बीईएमएल को यहां पर टारगेट दिया है, प्लस याद रखना यहां पर अडानी जी को कितना दिया है यहां पर 42, टोटल ऑर्डर कितना 158 का, टोटल ऑर्डर कितना है 158 का यहां पर टोटल ऑर्डर है। एचएल क्या करेगा, बाकी बचे हुए 66 जो यहाँ पर क्या है फ्यूजेल्स का यहाँ पर निर्माण खुद करेगा अपने साथ, और इनकी जो है इंटीग्रेशन और असेंबली की जो फाइनलाइज प्रोपोर्शन है वो कौन करेगा, HAL ही कंप्लीट करने वाला है। कैपेसिटी एक्सपांशन की बात करें, दिस स्टेप एड्रेस द प्रोडक्शन एंड द bottleneck that the HAL is facing while the executing the huge 62,700 करोड़ रुपीज ऑर्डर ऑफ द 156 क्या प्रांचल हेलीकॉप्टर जो कि क्या हमारे LC लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर LCH होने वाले हैं। 90 किसके लिए, आर्मी के लिए, 66 किसके लिए हमारे पास हम सर इंडियन एयरफोर्स के लिए डिजाइन किए गए हैं, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने ये ऑर्डर दिया है। 5000 मीटर्स तक एल्टीट्यूड पर ये काम कर सकता है। वर्ल्ड का सबसे क्या है, वर्ल्ड ओनली अटैक हेलीकॉप्टर क्या है, वर्ल्ड का एकमात्र अटैक हेलीकॉप्टर जिसका नाम क्या है हमारे पास LCA प्रचंड, याद रखना। HAL की बात कर लेते हैं जिससे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, स्टैब्लिशमेंट की बात करें तो 23 दिसंबर 1942 एक गवर्नमेंट कंपनी है। कौन सी है, गवर्नमेंट कंपनी। हेडक्वार्टर्स का कहा, बेंगलोर के अंदर। CMD कौन है, रवि के। स्टेटस की बात करें तो एक महारत्ना कंपनी हो जाएगी। कौन सी, महारत्न कंपनी। फिर बात करते BEML यानी क्या है, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, है ना। भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड की बात करें तो ये भी क्या है, एक गवर्नमेंट कंपनी है ना। ये भी गवर्नमेंट कंपनी। एस्टेब्लिशमेंट कब होती है, मई 1964 के अंदर। हेडक्वार्टर हो जाएगा इसका बेंगलोर के अंदर। चेयरमैन एंड MD कौन है यहाँ पर बात करना, शांतनु रॉय, है ना। HAL के हमारे पास रवि के थे, और यहाँ पर हो जाएंगे हमारे पास BEML इन भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड की बात करें तो यहाँ हो जाएंगे शांतनु रॉय।
अडानी डिफेंस इसकी एस्टेब्लिशमेंट कब होती है? 2015 के अंदर। हेडक्वार्टर इसका अहमदाबाद के अंदर। सीईओ हो जाएंगे आशीष क्या है? राजवंशी। कौन हो जाएंगे? आशीष राजवंशी हो जाएंगे इसके सीईओ। फिर बात करते हैं हम लोग LCH प्रचंड, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, जो कि क्या है? वर्ल्ड का एकमात्र हेलीकॉप्टर जो क्या कर सकता है? अटैक कर सकता है। LCH हेलीकॉप्टर, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर। इंडक्ट कब हुआ था? ये पहली बार 3 अक्टूबर 2022 को इंडक्ट किया गया। इंजन का नाम क्या? इसका शक्ति इसके इंजन का नाम है। ये भी अपने पास याद रखना, स्टैटिक क्वेश्चन पूछ लेते हैं बहुत बार। इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी इसे क्या है? ऑपरेट करती है। HAL has partnered with the Adani Defense and which other company to produce the fuels, है ना, क्या द फ्यूजलेस स्ट्रक्चर इन LCH प्रचंड, है ना। तो किसके साथ काम कर रही है यहाँ पर? L&T डिफेंस नहीं। तो याद रखना ये डिफेंस के अंदर किसके साथ पार्टनरशिप की है? तो एक तो अडानी डिफेंस तो लिखा हुआ है, तो आ जाएगी यहाँ पर भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड। यहाँ पर आउट ऑफ 90 जो है आउटसोर्स जो है फ्यूजलेग स्ट्रक्चर्स, हाउ मेनी अवॉर्डेड टू BEML को कितने दिए गए? तो BEML को यहाँ पर याद रखना अपने पास कितने दिए? 48 और यहाँ पर क्या 42 किसको दिए? यहाँ पर अडानी को। पीछे जो बचे वो कौन करेगा? खुद। तो यहाँ पर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड अपने खुद से काम करने वाली। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की बात करें 156 हो जाएंगे यहाँ पर। कितने करोड़ का यहाँ पर बजट है? तो 5000 मीटर्स की हाइट होने वाली है ना। 5000 मीटर्स की हाइट होने वाली है और 62,700 करोड़ रुपीस का बजट हो जाएगा। किसका? LCH प्रचंड का। आता एक इंटरनेशनल न्यूज। अब तक आप लोगों ने ये सुना होगा सर एविएशन सेक्टर जो है, एविएशन सेक्टर का जो फ्यूल होता है तो सबसे ज्यादा रिफाइंड फ्यूल एविएशन सेक्टर में लगता है। फिर सबसे ज्यादा पॉल्यूशन भी जो है एविएशन सेक्टर से होता है, यानी फ्लाइट जब चलती है तो बहुत ज्यादा पॉल्यूशन होता है, एक तो एविएशन के अंदर, और एक जो शिप जो कार्गो शिप्स है उनसे भी बहुत ज्यादा पॉल्यूशन होता है हमारे। अब इस पॉल्यूशन को हम क्या करते हैं रेगुलेट करने के लिए? एक काम करो सर, और D1 लेके आ जाओ, गाड़ियां इलेक्ट्रिक कर दो। लेकिन क्यों ना, जो सबसे ज्यादा पॉल्यूशन करती है ना, सबसे ज्यादा फ्यूल का जो कंजम्पशन करते हैं उनको ही इलेक्ट्रीफाई करने की कोशिश की जाए, तो ऐसा क्यों नहीं कर सकते? तो इसीलिए यहाँ पर याद रखना कि विश्व की पहली इलेक्ट्रिक फ्लाइट ने अपनी क्या है? उड़ान भर ली है। क्या हुआ है? विश्व के अंदर पहली इलेक्ट्रिक फ्लाइट ने यहाँ उड़ान भरी। अब विश्व के अंदर अब तक जो है इलेक्ट्रिक फ्लाइट्स को यहाँ पर क्यों कमीशन या फिर बात करें कि क्यों स्टार्ट नहीं किया गया? होता यह है कि जैसे जैसे फ्लाइट, जैसे मान लो कि यहाँ पर रनवे पर एक फ्लाइट खड़ी है, उसके अंदर मान लेते सर 1 लाख लीटर पेट्रोल है। वो पेट्रोल या फिर जो एविएशन जो टर्मिनल फ्यूल है वो धीरे धीरे जैसे जैसे फ्लाइट ऊपर जाएगी वैसे वैसे ये पेट्रोल या फिर जो फ्यूल है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। जितना फ्यूल कम होगा उतना ही कम फ्यूल जो है वो फ्लाइट कंज्यूम करेगा। तो इसीलिए ऐसा लगता है कि इफिशिएंट वे के अंदर जब भी फ्लाइट्स को काम करना हो तो वो यहाँ पर किसके तहत कर सकती है? फ्यूल के अंदर। अगर वहीं बैटरी लगा दी जाए तो बैटरी के अंदर तो सिस्टम है नहीं कि जैसे जैसे डिस्चार्ज होगी वैसे उसका वेट कम होगा। अब वेट यहाँ पर कांस्टेंट रहने वाला है, इसीलिए अब तक क्या है फ्लाइट्स नहीं उड़ाई गई थी। लेकिन अब ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई जो क्या है इंटरनेशनल नहीं बट नेशनल या फिर इंटरस्टेट जो फ्लाइट्स हैं उनको इलेक्ट्रिक करके या फिर इलेक्ट्रिक फ्लाइट्स की तरह यहाँ पर क्या है उड़ाया या फिर क्या है उनको रन किया जा सकता है। अब इसी के तहत सबसे पहली जो फ्लाइट है वो यहाँ उड़ान भरती है। तो देखो यहाँ पर किसने किए? एरोस्पेस X1 जो कि सबसे बड़ा बैटरी इलेक्ट्रिक क्या है डेमोन्स्ट्रेटर विमान है। ये एक डेमो है, ठीक है, अभी तक इसका फाइनल प्रूफ नहीं हुआ है, ना ही इसे क्या परमिशन दी गई, लेकिन फिलहाल इसने यहाँ पर क्या है उड़ान भर ली है। कहाँ से? तो न्यूयॉर्क के यहाँ पर अपसेट से क्या है प्लेट्सबर्ग इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इसने अपनी पहली उड़ान सफलतापूर्वक भर ली। अब यहाँ याद रखना कि अभी इसको परमिशन क्यों नहीं मिल रही कि देखो बैटरी है, बैटरी डिपेंड करती है टेम्परेचर पे, प्रेशर पे, यहाँ पर अपने कितने वोल्टेज पे काम करेगी। हो सकता है कि भाई जो फ्यूल है ना, अगर हम लोग बात करें फ्यूल टैंक के अंदर 1 लाख लीटर तेल भरा हुआ है ना, तो ये तो 1 लाख ही रहेगा। लेकिन हो सकता है कि बैटरी के अंदर जैसे ही एल्टीट्यूड चेंज हो, टेम्परेचर प्रेशर चेंज हो, तो उस हिसाब से बैटरी ड्रेन या फिर बैटरी फ्रीज की सिस्टम जो है प्रॉब्लम्स फेस करने को मिल सकती है। इसीलिए फिलहाल अभी तक इसको क्या है फाइनलाइज परमिशन नहीं दी गई है, ठीक है। फिर देखो यहाँ पर तो वेट कितना हो जाएगा अराउंड यहाँ पर 25,000 पाउंड यानी 11.3 टन से ज्यादा वजन और 106 फीट की विंग स्पेन वाला X1 फ्लाइट जो है अब तक का सबसे बड़ा
पूरी तरह से इलेक्ट्रिक विमान जिसने क्या है उड़ान भर लिए लॉन्च कर दिया गया है। ठीक है, जो है कहाँ से हुआ तो न्यूयॉर्क से। विमान कितनी देर के लिए उड़ा, 27 मिनट तक क्या इसने अपनी उड़ान भरी। कितने मिनट के लिए, सिर्फ 27 मिनट के लिए इसने अपनी उड़ान भरी। अब कितना डिस्चार्ज हुआ, कितना डिस्चार्ज नहीं हुआ, ये किसी को नहीं पता। ये कहाँ तक गया था, तो 1100 फीट की यहाँ पर क्या क्रूजिंग हाइट तक ये पहुँच गया था। आ जाओ, हाँ अब बात करते हैं कि दुनिया के सबसे बड़े यहाँ पर क्या पूरी तरह से इलेक्ट्रिक विमान किस कंपनी के अंदर बनाया था। तो याद रखना हमारे पास क्या है, ये बनाया था एविएशन, यहाँ पर क्या है X1 एविएशन, याद रखना है ना। फिर देखो कहाँ से इसने उड़ान भरी, तो लॉस एंजलिस से नहीं, यहाँ पर हो जाएगी अपने पास इंटरनेशनल जो है प्लेट्सबर्ग इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कहाँ पर है, न्यूयॉर्क, NY है ना, न्यूयॉर्क के अंदर इसकी उड़ान भरी। ड्यूरिंग द मेडन फ्लाइट फॉर द हाउ लॉन्ग डिड द हर्ट एरोस्पेस X1 फ्लाई एट द व्हाट क्रूजिंग एल्टीट्यूड। तो एल्टीट्यूड कितना लिया था इसने, 27 मिनट्स के लिए उड़ा था और 1100 फीट की इसने क्या है हाइट गेन की थी। अब आगे चल के पता चलेगा कि क्या कितना हो सकता है, इसके अंदर कितना स्कोप है, इन सब चीज़ों के अंदर ये आपको धीरे धीरे आगे चल के पता चलता रहेगा। अब आते हैं हमारे पास कोर डिफेंस की न्यूज़। ये शायद आप लोगों ने एक वीडियो देखा होगा, इस वीडियो के अंदर आप लोगों को दिखा होगा एक थार पर क्या रखा हुआ है, एक जो यहाँ पर हम कहेंगे सर UAV है ना, अनमेन्ड एरियल व्हीकल रखा हुआ है, और इससे यहाँ पर इस थार के थ्रू से लॉन्च किया गया था और ये फ्लाइट जो है इसकी सक्सेसफुल हो गई थी, है ना। अब देखते हैं यहाँ पर क्या है, कावा UAV कंडक्ट द मेडन फ्लाइट ऑफ द दिव्यास्त्र MK3 लॉइटरिंग माउंटेनिंग, है ना। तो यहाँ पर इसकी क्या है फ्लाइट पहली कंडक्ट कर लिए। और हो गया लखनऊ बेस यहाँ पर एक कंपनी या फिर बात करें डिफेंस स्टार्टअप है जिसका नाम क्या है कावा UAV प्राइवेट लिमिटेड, विच ऑल्सो नोन एज या फिर नो वर्क अंडर द नेम ऑफ द क्या है हॉवर्ट हैज सक्सेसफुली कैरीड आउट द मेडन फ्लाइट ऑफ द दिव्यास्त्र दिव्यास्त्र MK3 या फिर मैक 3, इंडिया फर्स्ट फुल्ली इंडिजीनियस जेट पावर्ड क्या है लॉइटरिंग म्यूनिशन। अब यहाँ पर क्या दिव्यास्त्र को यहाँ पर सफलतापूर्वक उड़ान भर लिए। अब किसने इसे बनाया, तो लखनऊ का एक स्टार्टअप है जिसको यहाँ पर क्या है हॉवर्ट के नाम से, या फिर हम लोग बात करें कि कावा UAV प्राइवेट लिमिटेड के नाम से भी इसे जाना जाता है। इसने पहली उड़ान सक्सेसफुली कर लिए। फिर यहाँ दिव्यास्त्र मैक 3 क्या है 100% इज पावर्ड बाय द 100% इंडिजीनियस जेट इंजन लगा हुआ है इसके अंदर, और हमारे पास क्या है ये DG propulsion पर काम करता है। आ जाओ, कब है लखनऊ की ये जो है हमारे पास क्या है स्टार्टअप है, क्या है हमारे पास, बात करें कावा UAV प्राइवेट लिमिटेड, कहां पर, लखनऊ की कंपनी उत्तर प्रदेश के अंदर। ऑपरेटिंग ब्रांड क्या हमारे पास हो जाएगी हॉवर्ट। सेक्टर्स की बात करें अनमेन्ड डिफेंस है ना सिस्टम के अंदर काम करती है। प्रोड्यूस का क्या है प्रोडक्ट क्या है, तो दिव्यास्त्र MK3 या फिर मैक 3 हो जाएगा इसका प्रोडक्ट। दिव्यास्त्र मैक 3 क्या है जेट पावर्ड जो है लॉइटरिंग माउंटेनिंग है। अब इसका इंजन किस पर काम करता है, यहाँ पर डीजल इंजन, यहाँ डीजल propulsion पर काम करता है। इंजन का ओरिजिन क्या है, इंडिजीनियस यानी भारतीय इंजन लगा हुआ है इसके अंदर, भारतीय इंजन यहाँ लगा हुआ है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो 24 जनवरी को इसका एस्टैब्लिशमेंट डे, फाउंडेशन डे। लखनऊ इसकी कैपिटल है। योगी आदित्यनाथ और आनंदीबेन पटेल हो जाएंगे यहाँ पर इसके गवर्नर। यूपी के गवर्नर कौन, आनंदीबेन पटेल। विच लखनऊ बेस्ड स्टार्टअप, तो कौन सा स्टार्टअप हो जाएगा यहाँ पर जो है कावा UAV प्राइवेट लिमिटेड या फिर क्या है हॉवर्ट। दिव्यास्त्र MK3 इज पावर्ड बाय द 100% इंडिजीनियस, किस पर काम करता है, DG propulsion पर काम करता है, DG propulsion पर ये काम करता है। कावा UAV द मेकर ऑफ द दिव्यास्त्र मैक 3 इज हेडक्वार्टर्ड इन लखनऊ। तो ये कहां पर है, तो ज्यादा यूपी के अंदर, कहां है, उत्तर प्रदेश के अंदर ये लोकेटेड है। आ जाओ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की न्यूज। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की ये न्यूज हो जाएगी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की ये न्यूज हो जाएगी। और क्या इन स्पेस ने अंतरिक्ष प्रक्षेपण के लिए 500 करोड़ के थर्ड पार्टी बीमा कवर का प्रस्ताव यहां पर हाँ, इन स्पेस ने अंतरिक्ष प्रक्षेपण के लिए 500 करोड़ का थर्ड पार्टी बीमा कवर का प्रस्ताव रखा। इन स्पेस इंडिया की कंपनी है ना, इसने यहाँ पर क्या थर्ड पार्टी बीमा कवरेज की बात की।
इंडियन नेशनल स्पेस प्रोग्राम जो है प्रमोशन इन द ऑथराइजेशन सेंटर इन स्पेस हैज proposed a new policy framework that required the private launch operators to keep the third party liabilities and insurance kept up to कितना यहाँ पर 500 करोड़ पर लॉन्च। तो यहाँ पर इसने क्या बोला कि हमें क्या चाहिए, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस चाहिए, कितने करोड़ रुपए का, 500 करोड़ रुपए का। अगर लॉन्च के अंदर कोई दिक्कत आती है या फिर लॉन्च के अंदर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसे फुलफिल करने के लिए। हाँ, this move is meant to the protect in the Indian government which carries the final international liability for any object launched from the Indian soil while giving the private space companies a clear and the predictable limit on their financial risk। तो यहाँ पर बोला गया कि देखो हम लोग एक रिस्क लेते हैं, हमारा पैसा इन्वेस्ट हो रहा है, तो इस पैसे पर हमें क्या है, कुछ तो कुछ क्या है, इंश्योरेंस मिलना चाहिए। अगर ये प्रोजेक्ट या फिर ये हमारा जो लॉन्च कर रहे हैं हम जो भी सिस्टम, वो अगर फेल हो जाता है तो, है ना। इसके लिए कितना, 500 करोड़ की इन्होंने बात की। कवरेज बीमा की बात करें तो ऑपरेटर्स को क्या है, इन स्पेस द्वारा थर्ड पार्टी यहाँ पर क्या है, इंश्योरेंस कवर लेना होगा, और कितना, 500 करोड़ की बात की गई। ठीक है, इसके लिए पहले आपको कुछ जमा भी कराना होगा, तो बिल्कुल, है ना। इसके लिए क्या है, पॉलिसी लॉन्च गतिविधियों में होने वाली क्या संभावित नुकसान को ये कवर करती है। जैसे हमारे पास क्या हो जाएगी, थर्ड पार्टी की बात करें, जमीन पर मौजूदा लोगों की जो कंपनी है उसको यहाँ पर पैसा देगी। अन्य अगर बात करें स्पेस ऑब्जेक्ट्स या ऑर्बिट के मौजूद सैटेलाइट इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान होता है तो उसके लिए भी पैसा भरना पड़ सकता है। री एंट्री या वापस के अंदर करने के लिए रॉकेट को इस्तेमाल हो जाने हिस्से धरती पर वापस ही जब आती है तो अहम चरण के दौर पर इंश्योरेंस चालू रहेगा ताकि मलबे के धरती पर गिरने से होने वाले नुकसान की भरपाई हो सके। तो इंश्योरेंस क्यों जरूरी है कि अगर उसमें बैठे एस्ट्रोनॉट्स को या फिर किसी भी व्यक्ति को उसका नुकसान होता है तो उसकी भरपाई की जा सके। प्लस अगर कोई री एंट्री व्हीकल है तो जब वो वापस आता है उसकी वजह से धरती पर अगर कोई नुकसान होता है तो उसकी भी भरपाई किससे, 500 करोड़ रुपए जो एज इंश्योरेंस रखे गए उससे की जा सकती है। और ये थर्ड पार्टी इंश्योरेंस क्या है, मैंडेटरी कर दिया गया है। ड्यूरेशन की बात करें, द कवर इज नॉमिनली वैलिड फॉर द 1 year बिल्ड बट इट कैन बी एडजस्टेड बेस्ड ऑन द स्पेसिफिक मिशन प्रोफाइल। फॉर एग्जांपल द सब ऑर्बिटल एंड द वर्सेस ऑर्बिटल जो मिशन है उनके हिसाब से क्या है, अलग अलग किया जा सकता है। डन है। स्टेट लाइबिलिटी की बात करें, अंडर द यूनाइटेड नेशन, है ना, यूनाइटेड नेशन लाइबिलिटी कन्वेंशन 1972, द लॉन्चिंग स्टेट यानी इंडिया इज द फुल्ली लायबल फॉर डैमेज कॉज्ड बाय द इट्स स्पेस ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ और इन फ्लाइट। विदाउट दिस इंश्योरेंस द इंडियन गवर्नमेंट वुड हैव टू पे फॉर एनी एक्सीडेंट caused by the private companies out of the public firm। अगर यहां पर किसी भी टाइप का कोई भी नुकसान होता है तो उसकी भरपाई कौन करेगी, इंडियन गवर्नमेंट करेगी। अगर उसकी कंपनी ने जो रॉकेट लॉन्च किया है वो क्या है, फुल्ली क्या है, इंश्योर्ड नहीं होगा। तो इंडियन जो है इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड दी ऑथराइजेशन सेंटर, इसका नाम क्या है, फुल फॉर्म हो जाएगी हमारे पास इन स्पेस की। स्टेब्लिशमेंट कब होती है, अभी थोड़े दिन पहले यानी 24 जून 2020 को स्टेब्लिशमेंट होती है। हेडक्वार्टर क्या है, अहमदाबाद के अंदर। डिपार्टमेंट जगह डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस जो है स्पेस। चेयरमैन की बात करें यहाँ पर पवन कुमार जो है गोयनका, क्या है, गोयनका हो जाएंगे यहाँ पर। फिर लाइबिलिटी की बात करूँ, फुल फॉर्म क्या है, तो यहाँ पर जो है कन्वेंशन ऑन द इंटरनेशनल लाइबिलिटीज फॉर द क्या है, डैमेज कॉज्ड बाय द स्पेस ऑब्जेक्ट्स। कब से सिग्नेचर्ड है, कब इंडिया ने कब सिग्नेचर किया, 29 मार्च 1972 के अंदर सिग्नेचर कर दिए थे। फिर इफेक्टिव कब से, 1 सितंबर 1972 से। कोर प्रिंसिपल की बात करें, लॉन्चिंग स्टेट जो है लाइबिलिटी, स्टेट अगर कोई भी लॉन्च करता है तो उस पर क्या है, लाइबल कौन होगा, वही स्टेट या फिर कंट्री लाइबल होगी। इन स्पेस जो है प्राइवेट प्रोजेक्ट या फिर अंतरिक्ष प्रक्षेपण के लिए प्रति लॉन्च कितनी राशि की बात की है, तो 500 करोड़ रुपए। कितनी, 500 करोड़ की यहाँ पर बात इन्होंने की है। इतना तो आपको इंश्योरेंस लेना ही पड़ेगा, ठीक है। यूएन लाइबिलिटी कन्वेंशन 1972 के अंदर ये इसे भारत ने सिग्नेचर कर रखे हैं, 29 मार्च को भारत ने सिग्नेचर कर दिए थे, है ना। अगला अगर हम लोग बात करें, इन स्पेस विच प्रपोज्ड इंश्योरेंस फ्रेमवर्क वाज एस्टेब्लिश इन द विच ईयर, कब एस्टेब्लिश होती है यहाँ पर, 2020 अहमदाबाद के अंदर इसकी एस्टेब्लिशमेंट हो जाती है, ठीक है, अहमदाबाद। डन, ओके, सो डन। आज की क्लास जो आपकी यहीं तक है ना, बाकी जो आपके पास और भी हमारे पास न्यूज़ हैं वो हम लोग हमारी नेक्स्ट क्लास के अंदर कंटिन्यू करने वाले हैं। डन, बाय बाय, टेक केयर, स्टे मोटिवेटेड, कीप स्माइलिंग, स्टे फोकस, बाय।